बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं वालिदैन से मुखातिब हूँ। अक्सर वालिदैन की कॉल्स आती है और वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनका जो बच्चा है वो स्कूल नहीं जाता, सुबह उसका उठने में मसला होता है या वो मुस्तकिल तौर पे कोई ना कोई बहाना बना रहा होता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना। अच्छा, याद रखिएगा कि ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए रोते हैं या स्कूल नहीं जाना चाहते वो कोई नालायक बच्चे होते हैं। उनका मसला पढ़ाई का मसला नहीं है, असल मसला कुछ और होता है। देखिए, हम जब भी कोई काम करते हैं उस काम के पीछे एक ही असूल होता है, और या तो हमें वो काम करने का दिल करता है या फिर हम उस काम से दूर भागते हैं। हमें जिस भी काम को करने का दिल करता है असल में हम वो काम खुशी से कर रहे होते हैं और वो हमारी पसंद का काम होता है। लेकिन जो काम बोरिंग होता है या जो काम हमें मुश्किल लगता है हम उस काम से दूर भाग रहे होते हैं, हमें उस काम को करने का दिल नहीं कर रहा होता। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई खुशी से कहे कि आओ आज हम हॉस्पिटल चलें, क्योंकि हॉस्पिटल जो है इंसान खुशी से नहीं जाता। इंसान जब भी किसी बीमारी में होता है, किसी तकलीफ में होता है तो वो हॉस्पिटल जाता है, खुशी से कोई हॉस्पिटल नहीं जाता। लेकिन अगर आप किसी को कहें कि आओ आज हम पार्क चलते हैं तो वो खुशी से तैयार हो जाएगा और वो खुशी खुशी पार्क जाएगा। सो बात ये समझ आई कि इंसान जो काम करता है या तो वो खुश होके करता है या जो मुश्किल लगता है तो इंसान उस काम से दूर भाग जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, पहले तो ये जानेंगे कि जो आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता उसके पीछे वजह क्या है, और दूसरा हम बताएंगे कि हम फिर उसका हल क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता। उसकी सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कि आपका जो बच्चा है उस बच्चे के साथ जो टीचर का जो रवैया है वो गैर मुनासिब हो, वो टीचर आपके बच्चे को डांटता हो, या हो सकता है कि वो टीचर के डर और खौफ की वजह से आपका बच्चा वो स्कूल ना जा रहा हो। दूसरी वजह यह है कि बाज़ औक़ात देखने में आया है कि बच्चे का जो क्लास टीचर है वो बहुत अच्छा होता है, उसका जो रवैया होता है बच्चे के साथ वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जहाँ पे आपका बच्चा बैठा होता है उसके इर्द गिर्द जो उसके दोस्त होते हैं उसमें से बाज़ औक़ात वो बच्चे आपके बच्चे को तंग कर रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं या उनको खौफज़दा कर रहे होते हैं। इस वजह से भी आपका बच्चा जो है वो खौफज़दा हो जाता है और उसका स्कूल जाने का दिल नहीं करता। तीसरी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात जब आपके बच्चे का जो टीचर चेंज होता है, देखें जब एक टीचर जब बच्चे को पढ़ा रहा होता है तो बच्चा जो होता है वो टीचर को समझ आता है और टीचर को बच्चे की समझ आ जाती है, दोनों की एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और आपका जो बच्चा होता है उस टीचर के साथ अटैच हो जाता है। लेकिन जब टीचर चेंज होता है, एक नया टीचर आता है, तो बच्चे को थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, बच्चे को दोबारा उस टीचर के साथ अटैच होते हुए वक्त लगता है, तो वक्ती तौर पे आपका जो बच्चा होता है उसको फिर स्कूल जाने का दिल नहीं करता। और चौथी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात ये भी देखने में आया है कि अक्सर बच्चों को वो पढ़ाई का खौफ भी होता है और बाज़ औक़ात जो इम्तहान का खौफ होता है कि मेरे एग्जाम्स होने हैं, पता नहीं मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा या पेपर लिखते हुए मुझे सब भूल जाएगा, ये सारी चीज़ें वो लेके वो ज़रा स्ट्रेस में चला जाता है, उसका फिर स्कूल जाने का दिल नहीं करता। अब हम हल की तरफ आ जाते हैं कि ये तो सारी वजूहात हैं कि इनमें हो सकता है कि ये वजह हो कि आपका बच्चा स्कूल ना जा रहा हो। अब हल की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप अपने बच्चे का बैग खोलें, उसकी कॉपियां देखें, उसके नोट्स देखें। आप ये देखें कि आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, और आप ये देखें कि जब भी बच्चा आप उसके साथ कोई एक पढ़ाई के साथ उसकी दोस्ती करवाएं, किताबों के साथ अपने बच्चे की दोस्ती करवाएं, और आप ये देखें कि आपका बच्चा जिस चीज़ में ठीक है या जो टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं आप उसकी हौसला अफजाई करें, उसको अप्रिशिएट करें और आप उसको इनाम ज़रूर दें। और आप कहें कि बेटा अगर आप के नंबर अच्छे आते हैं तो आपको ये चीज़ मिलेगी। देखें, आप सबके सब वालिदैन आप अपने बच्चों को आप कपड़े भी लेके देते हैं और आप अपने बच्चों को खाना भी खिलाते हैं, आप इस चीज़ को पढ़ाई के साथ जोड़ दें। आप कहें कि अगर तुम स्कूल जाते हो, अच्छे मार्क्स लेके आते हो, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करते हो तो मैं तुम्हें ये ड्रेस लेके दूंगा, या फिर हम संडे को इस जगह पे जाएंगे और हम खाना खाने जाएंगे। दूसरा हल ये है कि देखें बाज़ औक़ात
आप जब टीचर से मिलते हैं या प्रिंसिपल से मिलते हैं तो आप अपने बच्चे के बारे में जब आप डिस्कस करते हैं तो वो जो टीचर है फिर आपके बच्चे के ऊपर तवज्जो देता है। देखिए, आप अपने जो मसाइल होते हैं, आप अपने मसाइल को टीचर के साथ या उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है उनके साथ ज़रूर डिस्कस किया करें। इससे बड़े मामलात हल हो जाते हैं और आपका जो बच्चा है उसको फिर टीचर की भरपूर तवज्जो मिलती है और आपके बच्चे का जो टीचर है वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है। तीसरा हल ये है कि देखिए, अगर आप हर तरीका आजमा लें और आपका बच्चा स्कूल ना जा रहा हो तो अब आप किसी प्रोफेशनल की मदद लें। देखिए, आपको जब भी कोई नज़ला या ज़ुकाम हो या बुखार हो तो आप घर में घरेलू टोटके करते हैं। अगर घरेलू टोटके करने के बावजूद आपको आराम ना आए तो फिर आप डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं। इसी तरह जब आपके बच्चे का मसला हल ना हो रहा हो, आपने हर ट्रिक यूज़ कर ली हो, अब आप क्या करें कि आप अपने बच्चे को किसी ट्रेनर से, आज के दौर में तालीम से रिलेटेड काउंसलर और ट्रेनर मौजूद हैं, आप उनकी जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी मदद लें, आप उनके साथ डिस्कस करें। हो सकता है आपके बच्चे के साथ कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम हो, कोई इस तरह का मामला हो, आपके बच्चे के अंदर कोई डर और खौफ हो स्कूल से लेकर, तो आप जब उनके साथ डिस्कस करेंगे तो आपके बच्चे का ये जो मसला है वो हल हो जाएगा।